कि जब जनक जी ने पूछा कि भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे भक्ति करी जाए, भागवत धर्म को कैसे पुष्ट किया जाए, भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, तो नवयोगेश्वर एक ही बात बोले, क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। मन्ये कुतश्चिद् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनपत्नि नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मा अन्येष भागवतोत्तमः। राजन, आप भागवत धर्म सुनना चाहते हो, पहली बात तो ये सुनो, प्रत्येक जीव मात्र के भीतर में उद्विग्नता छाई हुई है। कोई अपने पुत्र के लिए दुखी है, कोई संसारियों के लिए दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है, बालकों के लिए दुखी है। जब तक वो दुखी है तब तक समझ लो वो साधक बना ही नहीं। अगर साधक के पथ पर वो अग्रसर हो चुका है और फिर भी उद्विग्नता उसके जीवन में प्रकट हो रही है तो अभी साधक बना ही नहीं। और साधक के पथ पर, साधना के पथ पर चलने के लिए पहले साधक होना आवश्यक है। पहले तो ये दुखी जो हम होते हैं प्रतिक्षण, ये न हो। तो महाराज ये दुखी होते क्यों हैं? बोले एक ही कारण है, असदात्म भावात्। असत वस्तुओं में हमने अपना मन रमा दिया। संसार में जो अपूर्ण है, असत्य है, उनको हम अपना मान करके सत्य समझ रहे हैं। यही हमारे दुख का सबसे प्रबलतम कारण है। बेटे को हम खूब पवाते हैं, इसलिए पवा रहे हैं कि आगे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर इन्हें क्या पता ये धुंधकारी निकलेगा कि गोकर्ण। अर्थात भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं और असत्य है। पुत्र आज है लेकिन कल रहेगा कि नहीं, ये भी तो गारंटी नहीं। तो असत्य वस्तुओं में हम सत्यता मान करके उनमें अपनी आत्मा को रमा चुके हैं। यही हमारे दुख का कारण है। तो संसारियों को छोड़ करके उन भगवान को अपना मानो, उनमें अब मन लगाओ, तो तब तुम दुखी नहीं रहोगे। ये मन प्रभु में लगना चाहिए। चेतस्य खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अगर मन संसारियों में रमा रहा तो बंधन का कारण ही होगा, और अगर भगवान में लगा हुआ है तो आप संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं। इसलिए मन प्रभु में लगाओ। हम दुखी हैं, इसका अर्थ है कि हमारा मन संसार में ही लगा हुआ है। इसलिए भैया अपने मन को संभाल लो। मन संभाल लिया तो भगवत प्राप्ति में कोई विलंबता नहीं है। और भक्ति का स्वरूप, अगर मन लग गया, साधक बन गए, तो अब भक्ति का स्वरूप जान लो। भक्ति का स्वरूप है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अपनी काया से, मन से, वाणी से, स्वभाव से, प्रकृति से आप जो भी कर्म कर रहे हैं उन सबको प्रभु के लिए करना प्रारंभ कर दो। कथा सुनने आते हैं इसलिए नहीं कि हमें टाइम पास करना है, इसलिए आओ कि कथा में जाने से हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। अब श्याम सुंदर की प्रसन्नता आपका लक्ष्य हुआ, कथा में आना नहीं।
तो संबंध जुड़ गया श्याम सुंदर से। हम सुबह खूब नहा रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम खूब सुंदर दिखें, इसलिए नहा रहे हैं कि अरे नहा करके ही ठाकुर जी की पूजा की जाती है। बिना नहाए हम प्रभु के सामने कैसे जाएं? तो प्रभु से संबंध जुड़ गया तो आपका नहाना भक्ति बन गया। घर में पकवान बन रहे हैं, पिया जी बोले आज तो सुंदर पकवान बनाओ, प्याज पकोड़े बनाओ, तो प्याज के पकोड़े तल रही हैं, इसलिए बना रही है कि हमारे स्वामी जी को प्रिय लगे। बोले नहीं, कुछ भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं वो भगवान से जोड़ दो। भले ही प्याज के पकोड़े हैं, हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो एक और तो अद्भुत बात करते हैं, क्या कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण कहि पया परिहरि बारी विकार। संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष ना हो, तो क्या संसार ही छोड़ दोगे? बोले नहीं, कुछ भी संसार देखो, जब आपकी वो बुद्धि बन जाएगी कि सब हमें प्रभु को ही अर्पण करना है, तो ठाकुर बाड़ी में मत ले जाओ, जहां हो वहीं से प्रभु का ध्यान करो। प्रभु से पृथक कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी के सामने नारायण कह रहे हैं, अहमेवासम एव आग्रे, अरे ब्रह्मा मुझसे परे कुछ है ही नहीं, तुम मैं तुम सब एक ही है। तो क्या प्याज में भगवान नहीं है? पर वो बुद्धि होनी चाहिए। हम प्राय सोचते हैं अरे अगर पंडित जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो प्याज के पकोड़े आज ही तलेंगे। ऐसा नहीं है, प्रयास करो कि न बने। और अगर बन ही रहे हैं और आपका भाव है भैया प्याज के पकोड़े हमें बनाने ही नहीं है, ठाकुर जी भोग ही नहीं लगाते, चलो आपका ये भाव भी है, तो उसका भी हम समाधान देते हैं कि जब भी स्वामी जी कहें प्याज के पकोड़े तलो, तो आप विचार करो अरे मेरे ठाकुर जी तो प्याज के पकोड़े नहीं खाते, उनके लिए हम पनीर के पकोड़े बनाएंगे। अब आप भले ही प्याज के पकोड़े तलते रहो और पहले पनीर के पकोड़े बना के ठाकुर जी को भोग लगा दो, तो प्याज के पकोड़े तलना भी आपकी भक्ति हो जाएगा। अर्थात पहले संबंध प्रभु से जुड़े प्रत्येक स्थिति में। जो भी वाणी से आप गाएं प्रभु का ही नाम गाएं, अनाप शनाप नहीं। देखो भजन की भी एक मर्यादा है। वैसे तो नाम संकीर्तन ही मुख्य है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, लेकिन अन्य भजन भी बनते हैं, किंतु वो भी चलेंगे जिनको सुनने के बाद प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा प्रबल हो जाए, तो वो भजन सुनो। पर आजकल के भजन ऐसे भजन है पता ही नहीं चलता डिस्को चल रहा है कि भजन चल रहा है। संसार से वैराग्य ही नहीं होता, अभी तो नाचने का और मन करता है। तमाम प्रकार की विकृतियां हृदय में प्रकट हो जाती हैं, इसलिए सावधान। भजन भी वो सुनो जो सुनने योग्य हो। इसीलिए एक वो गाते भी हैं कुछ लोग, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में श्याम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। प्रभु का नाम। हम माता जी के यहाँ गए परसों, बड़ी अद्भुत बात कही माता जी ने। कृपालु जी महाराज ने कहा कि जिस किसी का भी सत्संग मत सुनो। सही कहा। आजकल वो बात कहाँ रही। 7 दिन की कथाएं रट दी और कथा प्रारंभ हो गई। कथा में जो आते हैं वो संसार से विरक्त होकर के जाते ही नहीं। उन्हें तो न जाने क्या बस टाइम पास करने आते, चले जाते, खूब नाच लिए, व्यास जी ने भी नचा लिए, बस हो गया आनंद। हमारे डोंगरे जी महाराज तो कहते थे स्पष्ट, कथा में आने पर जिसको रोना नहीं आया अपने जीवन के लिए, धिक्कार है उसके लिए। वो कथा सुनने आया। इसलिए कथा में जब आ गए और आपको पश्चाताप हो,
क्या किया मैंने जीवन भर, कहाँ रहे हम फंसे, क्यों हम अपने प्रभु की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। रोना आया अपने कृत्यों को देखकर, अब प्रभु से मिलने के लिए अपार उत्कंठा जागृत हो जाए, तब सार्थकता है। इसीलिए ध्यान रहे, हम कथा में आए हैं, पर कथा में नहीं आना है, कथा को अपने में बिठाना है। कथा बैठ जाए, बस प्रभु और हम, प्रभु और अहम मम प्रभु, प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं, ये भाव होना चाहिए। इसीलिए हम जो भी कर्म करें वो प्रभु को निवेदित कर दें, प्रभु उस भाव में प्रकट हो जाएं, और प्रयास यही करें कि हम सबके घर में वैष्णव भोग ही बने। अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो प्रयास करो। अरे भैया नई नई साड़ी लानी हो तो एक क्षण में महाराज पतिदेव को मना देते हैं, 9 लखा हार मंगवाना हो तो एक क्षण में मना सकते हैं, तो क्या प्याज लहसुन बंद नहीं करवा सकते? अरे मैं तो दावा करता हूं अगर माता जी चाहे तो महाराज वो घर में आना छोड़ सकते हैं, घर से बाहर निकलना छोड़ सकते हैं, एक टांग पे खड़े रह सकते हैं, तो क्या प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते? इसलिए देखो पतियों को तो छोड़ो, पर पत्नी के साथ धर्म जुड़ा है, इसलिए धर्म तो आप सबको ही संभालना है। इसलिए ध्यान रहे, जो अधर्म है उसका बढ़ावा ना हो, घर में वैष्णव भोग ही बने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम जो भी कर्म करें वो भगवान को निवेदित करें, भगवान से संबंध जोड़ें। बाजार जाना है, सब्जी लानी है, सब्जी लाके भोजन बनाना है, प्रभु को पवाना है, इतना सोचते ही कि बाजार जाना, मिलना जुलना, खरीदना बेचना सब भक्ति हो जाएगा। ये भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसको सब प्राणियों में अपने प्यारे प्रियतम दिखते हैं, वही सच्चा साधक है। दिव्य ज्ञानोपदेश किया, वसुदेव जी को भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया और अपने में स्थित हो गए श्री वसुदेव जी महाराज। नारद जी महाराज द्वारका से चले गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की